पहले कोई हादसा न होने की दुआ मांगती है। और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। मैं अपने भतीजे के लिए भी जोरदार तालियां बजाऊंगा, यद्यपि मैं उसको बोलूंगा कुछ बात बाकी है, लेकिन उसने जो बेबाकी से अपनी बात रखी, पक्ष हो या विपक्ष, उसको जो जवाबदारी थी वही तो बोलेगा। स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल की स्मृति में इंदौर के देवी अहिल्याबाई एडिटोरियम में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे थे। मंच से जब छात्रों के द्वारा पक्ष और विपक्ष पर बोलना शुरू किया गया, तो इस दौरान इंदौर महापौर के बेटे संघमित्र के द्वारा भी प्रस्तुति दी गई। संघमित्र के द्वारा सत्ता पक्ष के खिलाफ बोला गया। इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री के सामने पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र ने केंद्र सरकार के द्वारा बुलेट ट्रेन समेत तमाम योजनाओं को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने पूरा भाषण सुना और इस दौरान वे मुस्कुराते रहे। बाद में उन्होंने अनोखे अंदाज में संघमित्र के आरोपों का जवाब दिया। आइए सबसे पहले आपको संघमित्र और सीएम मोहन यादव की वो स्पीच सुनाते हैं जो राजनीति का केंद्र बन गई है। और पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट का आलम ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि आज भी जनता ट्रेन में सफर करने से पहले कोई हादसा न होने की दुआ मांगती है। और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसे में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो हैं, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी हैं। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निशेष का विकास और जनता का विनाश। महोदय, रेल की कुछ वित्तीय हालत भी एक बीमार मरीज जैसी हो गई है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट अध्याय 2 2020 जनता का पृष्ठ नंबर 16 पैराग्राफ नंबर 1 हमें यह बताता है कि उसका ऑपरेटिंग रेशियो 85% से भी ज्यादा है। मतलब जो उसका औसत है वो पैसा भरने लायक नहीं है। अब जनता पूछ रही है कि उसके स्टेशन गंदे क्यों है, टिकट इतना महंगा क्यों हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल, सरकार रेल चला रही है या विज्ञापन एजेंसी? दुनिया देख लीजिए, जापान में 0 एक्सीडेंट मॉडल है, फ्रांस मालगाड़ियों से उसकी अर्थव्यवस्था बदल रहा है, और चीन ने तो 40,000 किलोमीटर की हाई स्पीड रेलवे बिछा दी। करता है कि भगवान गुण सबको एक जैसा दे दे, कभी कोई आदमी अपने आप को कुरूप मानता ही नहीं, हमेशा इस भगवान की वो विधा के आधार पर। ऐसे में विचारों की इस यात्रा के बलबूते पर
जो यहाँ विचार यज्ञ हुआ तो आनंद आया था देख करके, जब कृषि के क्षेत्र में उनने अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियां रखी। और क्या धन 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 धन, ऐसा लग रहा है कि 47 दौड़ 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 गोली चल रही थी, मजा आ गया सुनते सुनते। हमारा युवा यही तो लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, यही तो भविष्य की पीढ़ी बनेंगे। और ये मैं अपने भतीजे के लिए भी जोरदार तालियां बजाऊंगा, यद्यपि मैं उसको बोलूंगा कुछ बात बाकी है, लेकिन उसने जो बेबाकी से अपनी बात रखी, पक्ष हो या विपक्ष, उसको जो जवाबदारी दी वही तो बोलेगा। तो उसको विपक्ष का विषय दिया तो बोला, उसमें कोई मना नहीं, लेकिन मैं उसके कुछ विषय जरूर सुधराऊंगा। उस विषय में ये और बाकी रह गए जिसपे से हमारे लिए लोकतंत्र है, हमारी सरकार ने। आप क्यों अपने पे ले रहे हो? अब मेरे थोड़ी मालूम किसने तैयारी की। भाई और मैं आपको देख के भी नहीं बोल रहा हूँ। अरे एक मुहावरा बड़ा गलत चलता है कि चोर की दाढ़ी में। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मोबाइल फिल्म में एक बार एक बड़ा अभिनेता अमिताभ बच्चन कहीं पे गवाही दे रहा है, और गवाही देते देते गवाह और सबूत के बीच वो जिसके पक्ष में गवाह देने आया उसको उनने देखा ही नहीं था। और ये उस सामने वाले वकील को ध्यान में आ गई कि ये बत्ती दे रहा है, और बत्ती दे रहा तो उसने कहा ठीक है साहब, गंगाराम ये था, गंगाराम वो था। बात निकाली तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये बताओ गंगाराम कितने बड़े थे, उनकी हाइट कितनी थी? अब अमिताभ ने देखा तो ही नहीं, बोले क्या? अमिताभ ने धीरे से इधर उधर देखते ताली के तरीके से उस फिल्म के डायलॉग में ऐसे हाथ घुमा के अंदाज से ऐसे कर दिया। अब वो एवरेज साइज थी किसी की, तो सामने वालों को देखो साहब, हमने कहा ना ये झूठ बोल रहे हैं। बोले क्यों? वो गंगाराम कोई मनुष्य थोड़ी इतना बड़ा, वो तो तोता था, मुर्गा था, ये कहां से आ गया? तो उनने कहा देखो वकील साहब, ये जल्दी कर दी, मेरा नीचे का हाथ तो आना ही बाकी रह गया, अभी तो ऊपर नहीं आया। तो महापौर बोल पड़े तो मैं क्या करूं? मैं आपके लिए नहीं कह रहा। हमारा भतीजा बहुत अच्छा बोला, भाई नीचे बहुत अच्छा बोला, लेकिन जो बचा है उसको और अच्छा कराएंगे, इसलिए बोल रहा, जिसने भी पढ़ाया उसको अच्छा हमारे लिए आनंद की बात है। मैं इसलिए कह रहा था कि मैं उसको ये याद दिलाता कि भाई इस देश के अंदर अपने निर्भय सिंह पटेल जी के, जिनके गोपालपुर विधानसभा लगी है, तुलसी भैया गवाह, ये फतेहाबाद की लाइन उखाड़ी थी, कांग्रेस के शासन की उखाड़ी थी, और ये लाइन डली थी अंग्रेजों के टाइम पे। सिंधिया जी और होलकर जी के बीच में से आगर तक जाते हुए ये मिलाने के लिए इधर महू से लेकर के दोनों मिलिट्री हेडक्वार्टर को जोड़ने की जगह थी। इस उखड़ी हुई पटरी को बिछाने का काम किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार ने किया, हमें इस बात का गर्व है। और बुलेट ट्रेन की बात है तो ये बात भी सही कि सपना देखा गया था, बुलेट तो छोड़ो, अभी तक भी अपने घर से कभी बड़े बूढ़े निकलते तो वो लाल लोहे के सरिये वाले डब्बे के अलावा रेल के दिमाग में से चित्र नहीं जाता था। अभी वो रेल अब जो चल रही है तो उसका जो मजा आता है ये केवल मोदी जी कर सकते हैं हमारे अपनी सरकार में, जिसके आधार पर हमको आनंद आता है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन ये एयरपोर्ट जैसे हमारे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, बाकी बातें भी आई रही है, तो बच्चे ने तैयारी अच्छी करी, उम्मीद करेंगे। एक सबसे बड़ा पाप कांग्रेस के शासनकाल में जरूर बोलना चाहूंगा, बाकी भाई साहब ने रख ही दिया, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, नैरो गेज, मीटर गेज और नैरो गेज मीटर गेज को उखाड़ के ब्रॉड गेज डालने का पाप कांग्रेस ने किया, क्योंकि ये उखाड़ के पटरी बदलने के धंधे में लगे हुए थे सारे कांग्रेस। इनने सत्यानाश करा, हमारे खून पसीने का पैसा पानी में बहाया। अरे वो मीटर गेज और नैरो गेज के बलबूते पे दुनिया में अच्छी ट्रेन चल रही थी, सुपर फास्ट ट्रेन चल रही थी, केवल इंजन और डब्बे तो बदल देते। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने अपनी कुदृष्टि के कारण से रेल का भी सत्यानाश कर दिया। रेल का भी मंत्रालय अलग, और वो अंग्रेजों के टाइम का चला हुआ मंत्रालय, ऐसा लगा जैसे दहेज में दे दिया हो। उनके समय जो सरकार बनती थी एक आध दो ट्रेन चला के छुट्टी पा लेते,
बाद में कोई आते ही नहीं थे। ये माननीय मोदी जी है, रेल मंत्रालय को भी एकदम विशाल मंत्रालय कर दिया और रेल मंत्रालय को मूल बजट से जोड़ने का काम किया। आज के इस अवसर पर खेल हो, रेल हो, कृषि हो, सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार का समय चला, निश्चित रूप से आज कृषि की बात करो तो कहा 1956 से लगाकर 2002-3 तक का माननीय भाई साहब ने आंकड़ा भी दिया है कि 6 करोड़ का खेल का बजट था। आज देश के अंदर सर्वाधिक रूप से खेल के पुरस्कार कैसे मिल रहे हैं, हमें गर्व है। मध्य प्रदेश से आ रहा है, मध्य प्रदेश उस राज्य में शामिल हुआ है। यहाँ सभी प्रकार की अकादमी और शूटिंग अकादमी के माध्यम से तो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के पुरस्कार मिल रहे हैं। हॉकी का अगर हमको गोल्ड हॉकी का पुरस्कार ओलंपिक में मिला तो उसमें एक खिलाड़ी अपने मध्य प्रदेश का भी है। कृषि के अंदर देखो तो कृषि के अंदर 1956 से लगे 2002-3 तक हमारे लिए केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था। ये इंदौर के अंदर नर्मदा का पानी आ जाए यही सपना था। अब तो खेत खेत में नर्मदा का पानी पहुंच रहा, जोरदार आनंद आ रहा है। ये बदलते दौर का समय। 44 लाख हेक्टेयर हमारे पूर्ववर्ती माननीय उमा जी, बाबूलाल जी, माननीय शिवराज जी, उसके बाद 44 लाख हेक्टेयर 2002-23 तक और अकेले 7.5 लाख हेक्टेयर तो अपनी सरकार में हो गया ये 1.25 साल के अंदर, जो इन्हें 55 साल में किया। और केवल इसमें नहीं, रेल के अंदर तो गजब हो जाएगा। रेल के अंदर तो इंदौर से मनमाड़ की, अरे वो धार झाबुआ नहीं पार कर पाए थे इनके समय में, जो उस समय अंग्रेजों की डली रेल उससे काम चलता था। अब तो बदलते समय में पूरा खरगोन निमाड़ और ये आने वाले समय में जो हमारा ये नया ब्रॉडगेज का सिस्टम चलेगा, ये ब्रॉडगेज का सिस्टम तो सीधा सेंधवा से बंबई की तरफ जाने का, ये हमारे इंदौर, उज्जैन, पूरे मालवा सहित देश को भी कहां से कहां पहुंचाएगा। रेल के मामले में 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल लाइन केवल मोदी जी दे सकते। जोरदार अभिनंदन करें उनके अपने भाव के लिए। एक नहीं, सभी सेक्टर में जिस प्रकार से काम किया है, लेकिन ये सब बातों का सार हमारे अपने उस विचार के प्रति है, उस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के प्रति है और स्वर्गीय निर्भय सिंह जी के प्रति है, जिन्होंने पूरा जीवन, भले ही अपोजिशन का समय हो, लेकिन प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अपने जीवन के आदर्शों से समझौता नहीं किया और उदारता के साथ, लेकिन किसान नेता भी शासन का सुशासन में बदलने वाला सफल प्रशासक हो सकता है, इस प्रकार का जीवन जिया है। मैं उनको नमन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। बोले भारत माता की। जब मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोलना शुरू किया तो अपने ही अंदाज में उन्होंने महापौर की और उनके बेटे की केंद्र सरकार की योजनाओं पर खिंचाई करने पर चुटकी ली। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संघमित्र को एक अच्छा वक्ता बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया है।